अभी 4 जून के नतीजों में फिर से मोदी सरकार ने जीत की हैट्रिक लगाई है। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 2014 में 336 सीटें हासिल की और तब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने 353 सीटें जीती थी, जिनमें से 330 सीटें केवल भाजपा को मिली थी। अब फिर से 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने जीत की हैट्रिक लगाई है। सदन में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है। चुनाव पूर्व घोषित भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को कुल 294 सीट प्राप्त हुई है। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस सैकड़ा भी पार नहीं कर पाई, उसे 99 सीट पर संतोष करना पड़ा है। कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को कुल 232 सीटें प्राप्त हुई है। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस पार्टी को कितनी वोट मिली। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार को शिकस्त देने के लिए पिछले साल जुलाई में 2 दर्जन से अधिक विपक्षी दलों ने एक मंच पर आकर महागठबंधन बना लिया था और इस गठबंधन का नाम रखा गया इंडिया, जिसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ी कड़ी टक्कर देने के लिए इस गठबंधन की सफलता घटक दलों के बीच एकजुटता और सीट बंटवारे से जुड़े समझौते पर टिकी हुई है। और ऐसा हुआ भी, सभी दलों ने हर राज्य में सीट बंटवारा फॉर्मूला पर चुनाव लड़ा। अब सवाल ये उठता है कि किस गठबंधन में कितनी पार्टियां हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी के गठबंधन में यानी एनडीए में कुल 41 पार्टियां शामिल थी और वहीं विपक्ष के इंडिया ब्लॉक में 37 पार्टियां शामिल थी। इसमें नेशनल पार्टियों सहित राज्यों के स्थानीय दल शामिल है। इस लोकसभा चुनाव में सभी छोटे बड़े दलों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा था। क्या कारण हो सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं कि जनता ने उन्हें तीसरी बार 2014, 2019 और फिर उसके बाद 2024 में भी बीजेपी की सरकार को चुना है। तो इसका कारण बताते चले कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि जनता ने उन पर विश्वास किया है, उनके काम इस तरह के हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय क्यों हैं, क्या कारण है कि जनता ने उन्हें जीत की हैट्रिक लगाने का मौका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो शो मन की बात ने उनके आम लोगों से जुड़ाव में काफ़ी योगदान दिया है। मन की बात का प्रसारण आम लोगों से जुड़ाव के कंटेंट के साथ जारी होता है, जिसकी कोशिश आम लोगों के मुद्दों को जोड़ना और उनके साथ पीएम का संवाद स्थापित करना रहा है। प्रधानमंत्री इस शो में स्थानीय मुद्दों से लेकर हर छोटी बड़ी बात को शामिल करते हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता इस बात पर आधारित नहीं है कि वह देश के प्रधानमंत्री हैं या यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, न ही उनके द्वारा किए गए विभिन्न देशों के दौरे के कारण वह फेमस है, बल्कि यह जुड़ाव ही उन्हें इतना लोकप्रिय बनाता है। प्रधानमंत्री मोदी को लोकप्रिय बनाने में उनके संवाद और बोलने का तरीका उनको लोकप्रिय बनाता है। जब वे अपने भाषणों में लगातार मेरे प्यारे भारतवासी इस तरह से अपने भाषण में संवाद करते हैं तो जनता उनके साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करती है। पीएम मोदी की 2 बड़ी ताकतें हैं। एक है उनको देश की जमीनी स्तर पर गहरी समझ और उनकी कहानी कहने की क्षमता। अपनी इन खासियतों की वजह से प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों के साथ जुड़ पाते हैं और अपनी सरकार की योजनाओं जैसे मुफ्त राशन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को लोगों के सामने प्रभावी तरीके से रखते हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया। साथ ही समाज के ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जो अपने प्रयासों से छोटे छोटे बदलाव ला रहे हैं। यही प्रधानमंत्री मोदी को लोकप्रिय बनाती है। एक कारण यह भी है कि
विपक्ष के पास ऐसा कोई नेता है ही नहीं जो खुलकर मुद्दों को सामने रख सके, जिसके पास संवाद की इतनी अच्छी कला हो। तो विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है, इस कारण से प्रधानमंत्री मोदी जी को इसका फायदा मिल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से छिपी नहीं है। कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद हमारे देश में जितने भी नेता हुए हैं, उनमें से मोदी जी सबसे लोकप्रिय जननेताओं में शुमार किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी की आलोचना नहीं होती, लेकिन यह बात तय है कि सभी लोग उनमें एक मजबूत नेता की छवि देखते हैं, जो देश के वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। बात चाहे नोटबंदी की हो, कश्मीर से धारा 370 को हटाना हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन लगाना हो, प्रधानमंत्री मोदी के इन फैसलों ने देश की जनता पर बड़ा असर किया है और देश की जनता ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी को हर फैसले पर पूरा समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आलोचनाओं के बाद भी इतने कड़े फैसले लिए और न सिर्फ फैसले लिए बल्कि उन पर अडिग भी रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी की यही ताकत उन्हें एक मजबूत नेता बनाती है। आज भारत और चीन का सीमा विवाद किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत में मजबूत होने के बाद भी चीन भारत से सीधी टक्कर लेने में हिचक रहा है। इसी कारण देश की जनता को यह विश्वास है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में वह सुरक्षित है और यही सुरक्षा का भाव प्रधानमंत्री मोदी की ताकत है। साथ ही देश में एक मजबूत सरकार होने से निवेशकों का विश्वास भी देश में बढ़ रहा है और भारत में लगातार विदेशी निवेश बढ़ रहा है। यहाँ पर यह बात भी जानने लायक है कि जब वैश्विक स्तर पर भी पीएम मोदी अहम शख्सियत हैं, दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी जी शुमार किए जाते हैं। बात चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की हो या फिर श्रीलंका संकट की, हर बार प्रधानमंत्री मोदी की बात को दुनिया भर में ध्यान से सुना गया। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का एक और कारण है उनकी भ्रष्टाचार मुक्त छवि। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को 10 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उन पर या फिर उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई गंभीर आरोप नहीं लगा है। विपक्ष द्वारा समय समय पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन जनता ने इन विपक्ष के आरोपों को कोई खास तवज्जो नहीं दी। यही वजह है कि आज कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है और पीएम मोदी अभी भी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का एक और कारण हो सकता है हिंदुत्व की छवि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में उनकी हिंदुत्व वाली छवि का अहम योगदान है। देश की बहुसंख्यक आबादी में पीएम मोदी की छवि रॉक स्टार जैसी है, जो कि उनकी धार्मिक पहचान को एक नया आयाम दे रही है। राम मंदिर निर्माण का फैसला हो या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, ऐसे कई काम हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक है और प्रधानमंत्री मोदी को इनका श्रेय मिल रहा है। पीएम मोदी शायद देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपनी धार्मिक पहचान को खुलकर जाहिर करती है और तुष्टीकरण की राजनीति से भी दूर रहते हैं। कह सकते हैं कि पीएम मोदी अब जन नेता के साथ ही धार्मिक नेता के तौर पर मजबूत हो रहे हैं। अब साफ सफाई किसको पसंद नहीं है, लेकिन देश की आज़ादी के बाद इतने सालों तक भी हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर थे। प्रधानमंत्री बनते ही पीएम मोदी ने स्वच्छता को एक मिशन बनाया और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया। इतना ही नहीं, स्वच्छता मिशन के तहत मोदी सरकार ने गांव-गांव में शौचालयों, पक्के मकानों का निर्माण किया। इसी का नतीजा है कि आज देश का एक बड़ा हिस्सा खुले में शौच से मुक्त हो चुका है और घर घर में शौचालय बने। खासकर ग्रामीण भारत में प्रधानमंत्री मोदी के इन कार्यों की काफी लोकप्रियता बढ़ी है और बीजेपी की वोट के शेयर में भी इजाफा हुआ है। जब देश का प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर सड़क पर उतरता है तो जनता को इससे उत्साह मिलता है साफ सफाई करने के प्रति, तो ये अपने आप में काफी अच्छा सकारात्मक कदम है। इसी कारण से प्रधानमंत्री मोदी को काफी लोकप्रियता मिलती है जनता के बीच में। पीएम मोदी कई मामलों में एक कुशल रणनीतिकार प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा पाया गया है, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को लेकर भारत का रवैया हो, चीन के खिलाफ सीमा विवाद पर भारत का कूटनीतिक रुख हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिमी देश के साथ न जाकर रूस की खिलाफत न करना हो। मोदी जी ने देश के रुख से तारीफ ही बटोरी है।
मोदी जी ना सिर्फ फैसले लेते हैं बल्कि उन पर अडिग रहते हैं, तो यही बात उन्हें खास बनाती है। अगर यह माना जाए कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि केवल मोदी समर्थकों में ही बहुत अच्छी बनी है, तो यह गलत होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के कई रवैये को भी दुनिया के कई देश तारीफ कर चुके हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भारत के पक्ष में बयान देने की छूट दी है, उसके लिए विदेश मंत्री के साथ पीएम मोदी की भी तारीफ हो रही है। उनके वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता भी बढ़ी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और दूसरे स्थान पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के बाद तीसरे नंबर पर सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में गिने जाते हैं। अब तो मोदी की क्षमताओं के कारण पूरे दुनिया में भारत का डंका बजने लगा है। इतना ही नहीं, जन धन, पहल, उज्ज्वला, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया आदि योजनाओं के माध्यम से अपनी रचनात्मक और दूरदर्शी शासन क्षमता का पक्ष भी उन्होंने देश के सामने रखा। ऐसे ही तमाम कदमों ने उनकी लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि का कार्य किया है। विश्व समुदाय भी इन बातों को देख और समझ रहा है। निश्चित तौर पर यह न केवल भारतीय जनमानस के लिए गर्व का विषय है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लिए आशाकारी संकेत भी है। अब देखने वाली बात यह है कि 2014 के बाद 2019 और फिर से तीसरी बार 2024 में मोदी सरकार कौन से ऐसे बड़े फैसले लेने वाली है जिनसे भारत की जनता को फायदा मिलेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने लंबे शासनकाल तक गैर कांग्रेसी नेता रहे हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, पार्टियां बदलती रहती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि सरकार ने ऐसी कौन सी नीतियां, कौन सी स्कीम्स लाई हैं जो भारत की जनता को फायदा पहुंचाती है, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है, भारत को सही मायने में एक भारत बनाती है, भारत को सही मायने में आगे बढ़ता हुआ भारत बनाती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो हिंदू राष्ट्र हो। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में हिंदू राष्ट्र की मांग को उठाते हैं। क्या आपको भी लगता है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? अगर आपको यह सही लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।